हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रोहतास सिंह 22 में। आज हम पढ़ेंगे धारिता के बारे में। धारिता क्या होती है, कैपेसिटी, व्हाट इज द कैपेसिटी। तो देखेंगे कि धारिता यानी कि कैपेसिटी मतलब क्षमता। तो धारिता क्या चीज है? चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता, यानी कि कोई चालक है उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? हम धारिता कहते हैं। या दूसरी परिभाषा बनाए हम, ये दूसरी परिभाषा बहुत ही इजी कि कोई चालक है उससे आवेशित करने पर उसकी जो विभव में वृद्धि होती है वो आपस में कैसी होती है? समानुपाती। तो इसे हम क्या बोलेंगे? धारिता कहेंगे। और इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? सी से। तो यानी कि मैंने अभी दूसरी जो डेफिनेशन बताई थी, यानी कि कोई चालक किसी चालक को हम आवेशित करने पर, यानी कि आवेशित कर रहे हैं क्यों, आवेशित कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, तो यानी कि आवेशित करने पर उसके जो विभव में वृद्धि होती है, विभव वी, तो ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? समानुपाती होते हैं, आपस में समानुपाती होते हैं। तो ये कांस्टेंट है, तो इसको हटाएंगे, क्या आ जाएगा? क्यू बराबर, यहाँ पे जो इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो सी आएगा। क्या आएगा? सी। सी इंटू वी। यही यहां से हम आप आसानी से निकाल सकते हैं कि सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यही धारिता का फॉर्मूला है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके मात्रक कितने होते हैं, सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है, विमा क्या होती है। देखेंगे कि सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे कि इसका एसआई मात्रक देख लेते हैं। एसआई मात्रक में आवेश ऊपर है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम, कूलम बटे वोल्ट, कूलम बटे वोल्ट। एक तो ये हो गया। या दूसरा मात्रक होता है एक फेरड, 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 यानी कि ये धारिता का सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक। धारिता का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फेरड होता है। और धारिता का सबसे छोटा मात्रक होता है स्टेट फेरड। सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? इसे सीजीएस बोल सकते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो स्टेट फेरड ये सबसे छोटा मात्रक होता है धारिता का। और ये फेरड होता है वो सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो एक फेरड बराबर होता है, एक फेरड बराबर होता है 9 इंटू 10 की पावर 11। एक फेरड बराबर होता है 9 इंटू 10 की पावर 11 स्टेट फेरड, स्टेट फेरड। यानी कि एक फेरड में इतने स्टेट फेरड होते हैं। तो यहां से भी सिद्ध हो रहा है कि स्टेट फेरड बहुत छोटा है फेरड की अपेक्षा। और यहां से हम आसानी से विमा निकाल सकते हैं। इससे विमा, विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे कि आवेश की विमा क्या होती है? 80, और वोल्ट की विमा होती है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 a इनवर्स। ये किसकी होती है? वोल्ट की विमा। ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है। तो 80 नीचे से ऊपर गया, एम इनवर्स एल इनवर्स 2, टी पे कितना है? माइनस का ऊपर जाएगा, किसका? वो प्लस का। और ये पे प्लस का हो जाएगा ऊपर जाके। तो इसको लिख सकते हैं कि देखो एम अकेला है तो एम इनवर्स एल भी 2, और प्लस के 3 और एक प्लस के 1 प्लस के 4 और ए की पावर 2। ये क्या हो गया? इसकी धारिता की विमा हो गई। तो इसका जो फिगर होता है वो किस तरीके से होता है? ये एक सीधी रेखा में गति करता है इस तरीके से। यानी कि मान लीजिए कोई आवेश है ऊपर, और यानी कि ये कोई विभव है, या विभव इधर मान लीजिए आवेश है, तो जो फाई कोण बनता है वो कैसा होता है? एक सीधी रेखा में। इसका क्या होता है? सीधी रेखा में ये गमन करता है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे एक विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है? यानी कि कोई एक गोला लिया हमने, सबसे पहले एक गोला लेते हैं। तो इसका सेंटर क्या है? यहाँ पे है, इसकी ये सतह है और इसका ये बाह्य बाह्य चित्र है। तो इस गोले की रेडियस कितनी होती है? आर। किधर भी साइड मान लीजिए कितनी है? आर। यानी कि रेडियस कितनी है इसकी? आर है। और इस गोले के
इस गोले के बाहर, यानी कि इस गोले के बाहर एक समान रूप से आवेश वितरित है, यानी कि इस गोले का जो पृष्ठ है उस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, यानी कि इस प्रकार एक समान रूप से इस पर आवेश फैला हुआ है। तो जो गोले का बाहर क्षेत्रफल होता है और गोले का जो सतह होता है, अगर इस पर हम विभव ज्ञात करें तो संपूर्ण जो विभव होगा इसके केंद्र पर होगा, इसके द्वारा हम निकालेंगे। तो विभव का क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि V बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q/R, ये फॉर्मूला होता है विभव का। इससे पहले हमने बताया था, इसके बारे में डेरिवेशन सिद्ध किया था। और अभी हमने देखा है कि Q बराबर क्या होता है C इंटू V। तो यहां से हम अगर C का मान निकालें तो C बराबर Q/V हो जाएगा, यानी कि V इसके नीचे पहुंच जाएगा। तो C इज इक्वल टू Q/V। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V का मान कितना दे रखा है 1/4πε0 Q/R। और इस Q से ये Q कट जाएगा और ये चीज कहां पहुंच जाएगी ऊपर, इसके नीचे 1 मान के। तो C इज इक्वल टू 4πε0 R। 4πε0 का मान हम जानते हैं 1/9 इंटू 10⁹ R क्या है रेडियस है और C क्या है धारिता है। ये नॉर्मल आई है, किसके लिए निर्वात के लिए आई है, यानी कि कोई हमने माध्यम नहीं रखा है। किसके लिए आई है निर्वात के लिए। अगर हम कोई माध्यम में अगर धारिता निकाले तो क्या होगा, हमने कोई परावैद्युता माध्यम मान लिया, मोम कागज कुछ इस तरीके से। तो C माध्यम के लिए धारिता, तो हमने उसमें क्या लगा देंगे के परावैद्युता, तो 4πε0 R। तो इन दोनों में हम अगर रिलेशन निकालें, यानी कि C माध्यम और C निर्वात में अगर हम दोनों में रिलेशन निकालें तो क्या होगा C माध्यम बटे C निर्वात। तो मान रखते हैं C माध्यम का मान है के 4πε0 R अपॉन इसका मान कितना है 4πε0 R। तो इससे ये कट जाएगा तो क्या प्राप्त होगा C माध्यम बटे C निर्वात। माध्यम निर्वात, तो ये इन दोनों में क्या आ जाएगा रिलेशन आ जाएगा। यहां से आगे देखेंगे कि बहुत बड़ी बात यहां से अब हम सीखने वाले हैं, बहुत बड़ी बात सीखने वाले हैं कि इस फॉर्मूले को देखिए आप, हम जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है वो क्या होती है, ये होती है ε0। इस फॉर्मूले से देखिए आप, इस फॉर्मूले से जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है, यहाँ पे 4 क्या है नंबर है, पाई क्या है नंबर है, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता, R क्या है रेडियस है किसकी इस गोले की, और C क्या है इस गोले की धारिता। तो ε0 का मात्रक क्या होता है, हमने आवेश कूलाम के नियम में पढ़ा था, ε0 का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है, ये मैंने वहां पे सिद्ध करके दिखाया है। तो यहां से एक और मात्रक निकलता है, बहुत ही अच्छा मात्रक है वो, देखिए C इज इक्वल टू 4πε0 R है। तो यहां से ε0 का मान निकालेंगे तो ये कहां इसके भाग में चली जाएगी, तो C अपॉन 4πR इज इक्वल टू ε0। तो इसको आगे लिख दीजिए ε0 इज इक्वल टू C अपॉन 4πR। और C क्या है धारिता, और धारिता का मात्रक क्या होता है फैरड। तो फैरड, 4 क्या है नंबर है, नंबर का कोई मात्रक होता है नहीं होता है, पाई है, पाई का कोई मात्रक होता है नहीं होता है, R क्या है लंबाई यानी कि दूरी, और लंबाई या दूरी इसका मात्रक क्या होता है मीटर। तो यानी कि फैरड बटे मीटर, ये किसका मात्रक आया है निकल के ε0 का। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये आपसे पूछने के लिए आ सकता है कि ऑप्शन में ये दे रखा हो कि निम्न में से निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, तो आसानी से इस पे टिक कर सकते हैं, वरना ये आप नहीं जानते तो समझते कि पता नहीं कहां से क्वेश्चन उठवा हुआ है। तो यहां से हम इससे न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।